अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये सुबह नाश्ते का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं और फैज़ान हम दोनों बैठ के अपना अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। मैंने अपने लिए बना लिए थे सैंडविच और फैज़ान को मैंने अंडा और ब्रेड बना के दे दी थी। लेकिन बाद में उसने जी तंग करना शुरू कर दिया कि मुझे तो अंडा और ब्रेड नहीं खानी, मैं तो सैंडविच ही खाऊंगा। तो फिर मैंने उसको अपने साथ शेयरिंग करवा दी थी और ये जो है ब्रेड अंडा वो फिर उसने नहीं खाया था। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे जी बर्तन पड़े हुए हैं कुछ वॉश करने वाले, और चने जो हैं ब्लैक वो मैंने रात को भिगो के रख दिए थे। तो आज खाने में मैं बनाऊंगी काले चने और साथ में ये देखें जी ये मायनीज़ है। और मतलब सैंडविच मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं जो सिंपल वाली मायनीज़ है ये मैं लाजमी सैंडविच में यूज़ करती हूँ। मुझे इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी क्रीमी सा और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जब भी सैंडविच बनाती हूँ तो मैं ये लाजमी ऐड करती हूँ। और अगर वैसे मैंने खानी हो तो मैं दूसरी वाली जो चिकन स्प्रेड है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं फ्रीज़र से निकाल रही थी जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि हंडिया बनानी है तो ये कि थोड़ी देर में पहले जो है वो इसको निकाल के रख देती हूँ। और ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, तो फिर मैं ऊपर से मुझे जितना चाहिए होता है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और तो मैंने सोचा कि उससे पहले जी जो बर्तन थोड़े से ही पड़े हुए थे, क्योंकि सुबह एक दफ़ा बर्तन वॉश हो चुके हैं, इस वजह से बर्तन थोड़े आपको कम लग रहे हैं, वरना तो बर्तन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो है सुबह एक दफ़ा बर्तन वॉश कर लिए थे, तो उसके बाद जो थोड़े से रह गए थे मैंने कहा जी इनको भी फटाफट से जल्दी से वॉश कर लेते हैं और बाद में जो है अपना हंडिया का काम शुरू करते हैं। क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था इसलिए मैं थोड़ा सारा रिलैक्स थी कि चलें किचन जब क्लीन होना तो फिर जो है ना काम करने का बड़ा मज़ा आता है, यानी कि बंदा रिलैक्स हो के फिर काम करता है। और जब किचन गंदा हो तो फिर मुझसे तो काम नहीं होता, मैं बड़ी सी मतलब ऐसे परेशान सी हो जाती हूँ, फिर मुझे ऐसे अफरा तफरी पड़ी होती है। क्योंकि मुझे किचन में जल्दी काम करने की आदत है, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से काम कर रही होती हूँ और सारे काम मेरे किचन में एक साथ ही चल रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता कि मतलब एक मैं काम कर रही हूँ तो उस पर लगी हूँ, दूसरा काम कर रही हूँ तो उस पर लगी हूँ। तो इस वजह से ना जो सारे काम हैं वो मेरे साथ साथ ही चल रहे होते हैं, और किचन क्लीन हो तो फिर बंदा आराम से काम करता रहता है। इनफैक्ट मैं कुकिंग भी साथ साथ करती हूँ और क्लीनिंग भी, जो मुझे चीज़ें गंदी वगैरह लग रही होती हैं या शेल्फ़ या कोई भी चीज़ कोई भी जो मेरा डब्बा है कोई भी, तो वो भी मैं साथ साथ ही क्लीन कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि रोज़ अगर हम थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग का काम करें ना तो काम इतना मेरे ख़्याल में बढ़ता नहीं है। तो रोज़ की रोज़ क्लीनिंग हो जाए तो फिर चीज़ें गंदी नहीं होती और साफ़ सुथरी रहती हैं। और साथ ही मैंने बर्तन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और साथ ही जो है वो मैं चावल भी भिगो के रख दूँगी, क्योंकि आज काले चने बनेंगे तो साथ ज़ाहिर सी बात है चावल ही बनेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों काम मैं एक साथ ही स्टार्ट कर दूँगी, यानी कि हंडिया भी साथ साथ बनती जाएगी और जो चावलों का काम है वो भी मैं साथ ही स्टार्ट कर दूँगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले मैं हंडिया बनाऊँगी फिर मैं चावलों की तैयारी करूँगी, इस तरह से कि फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि काम को इजी बनाना चाहिए और झटपट काम करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी सी जल्दी जो हम करते हैं वो बेहतर होती है और सही रहती है। क्योंकि हम हाउसवाइफ्स हैं और हमारे पास जो है वो टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है और काम ज़्यादा होते हैं, काम पे काम होता है, काम पे काम होता है। और आज भी मेरे बहुत से काम थे जो मैंने कंप्लीट करने थे, तो इस वजह से खाना बनाने का जो काम है ना वो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे रिलैक्सेशन रहती है कि चलें जी खाना तो बना हुआ और बच्चे और हस्बैंड खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे कामों में जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए तो वो इतनी मुझे परेशानी नहीं लगती। तो यहाँ पर जी मैंने काले चने जो है प्रेशर कुकर में डाल दिए थे और इसके अंदर ही मैंने लहसुन टमाटर और प्याज काट के डाल दिए और सिंपल जो मसाले हैं वो ऐड करूँगी, नमक मिर्च और हल्दी, और इसको वेट लगा दूँगी। और जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो मैं बाद में ऐड करूँगी, उसकी वजह ये है कि वो तो कुक हुआ हुआ उसका पेस्ट बना हुआ है,
तो इस वजह से उसको इतना सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से वो मैं बाद में ऐड करूँगी। और साथ ही मैंने चावल भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और चावलों के लिए आज मैं लगाऊँगी प्याज के तड़के वाले चावल, क्योंकि एक्चुअली रीज़न ये है कि मैंने सैलड के लिए ना प्याज काटा था, तो थोड़ा सा जो प्याज बच गया था, मैंने कहा इसको वेस्ट करने की बजाय इसके चलें जी इसके तड़के वाले चावल बना लेते हैं। वैसे तो हमारे घर में तड़के वाले चावल ही बनते हैं, दूसरे बॉयल चावल कभी भी नहीं बनते। मेरे ससुराल में भी नहीं बनते थे, जब मेरी शादी हुई तो हम लोग तड़के वाले चावल ही बनाते थे, तो कभी प्याज का या कभी ज़ीरे का तड़का लगा लिया जाता था। तो सेम मेरी भी रूटीन अब यही बन गई है। और यहाँ पर जी चावलों को पानी मैंने डाल दिया था, और जो है वेट भी मेरा हो रहा था, तो जी मैं यहाँ पे आ गई, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। और फैज़ान यहाँ पे मेरे पास खेल रहा था, तो मैंने उसको कहा कि चलें जी आपके नेल काट देते हैं, क्योंकि नेल जो है ना बच्चों के अगर छोटे से भी हों तो बच्चे जब खेलते हैं तो वो गंदे गंदे से हो जाते हैं, मिट्टी वगैरह मैल वगैरह अंदर चली जाती है, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते, मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते। तो थोड़े से भी नेल बड़े हों तो मैं लाजमी उसके जो हैं वो फटाफट जो है वो काट देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह से बच्चे तंग करते हैं उस तरह वो नहीं तंग करता, और इजीली जो है वो नेल कटवा लेता है। तो जी यहाँ पर मैं उसके जो है वो नेल काट रही थी, और वो बड़े आराम से और बड़ा खुश हो के नेल कटवाता है, बस बार बार ये मुझे बोलता रहता है कि मम्मा आराम से काटना, मम्मा आराम से काटना। तो ये कि इतना तंग नहीं मुझे करता, तो मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं होती कि हाँ मैं उसको ज़बरदस्ती बिठा के, वैसे जब पहले छोटा होता था तब फिर भी तंग करता था या ज़िद करता था कि नहीं कटवाने, तो नेल तो फिर काटने ही पड़ते हैं, तो फिर मैं ज़बरदस्ती उसको पटाती थी अपने पास कि नहीं आओ काटने काटने, तो फिर रोता भी था, लेकिन ये कि जब काटने हैं तो फिर मैं काट ही देती थी। लेकिन अब नहीं तंग करता, अब आराम से मैं उसको कहती हूँ कि फैज़ान जो नेल काटते हैं, तो वो फिर आराम से आ जाता है, और हैंड के भी फुट के भी नेल कटवा लेता है। तो फुट के मैंने उसके नेल देखे थे, इतने नहीं थे, बल्कि है ही नहीं थे, तो फिर इसलिए मैंने फुट के नहीं काटे, मैंने कहा चलें थोड़े दिनों बाद काट देंगे। तो बाकी जो हैं वो मैंने उसके जो नेल हैंड्स के हैं वो काट दिए थे। उसके बाद जी मैं फटाफट से दोबारा किचन में आ गई थी, चावलों के पानी को भी बॉयल आ गया था, उसके अंदर मैंने चावल ऐड कर दिया, और यहाँ पर वेट भी मेरा कंप्लीट हो गया था। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद सिंपल जो है वो इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क करके इसको अच्छी तरह से भून लेना। इतनी अच्छी तरह से भूनना है कि इसका जो ऑयल है अलहदा हो जाए। सारी बात है ऑयल ऐड करेंगे तो भूनेंगे, तो जब पानी खुश्क हो जाएगा ना तब आप ऑयल ऐड कीजिएगा, और लाजमी ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर मैं स्टेज पे इसके अंदर थोड़ी सी मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ। तो मैं अब पहले तो नहीं, लेकिन अब मैंने कोशिश करती हूँ कि मैं जो खाने होते हैं उन जिसमें अजवाइन ऐड हो सकती है उसके अंदर ऐड करूँ, क्योंकि ये जो है फिर पेट के जो हमारे मामलात ख़राब हो जाते हैं ये उससे काफ़ी बचाती है। तो मेरे ख़्याल से ऐड करनी चाहिए, बच्चों के लिए भी अच्छी होती है, इस वजह से मैं ऐड कर देती हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर जो है वो पानी जो है वो खुश्क हो गया था, और उसके अंदर जो है मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करके अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ, अगर आप भूनते हुए इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे ना, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है इसके अंदर, और बहुत अच्छी खुशबू भी ऐड होती है। अक्सर लोग जो है गरम मसाला जो है वो एंड पे ऐड करते हैं जब हंडिया बन जाती है, और उसके ऊपर जब कंप्लीट हो जाती है तो गरम मसाला पाउडर ऐड करते हैं। लेकिन मैं जब भी काले चने बनाती हूँ मैं उसको भूनते टाइम ही उसके अंदर जो है गरम मसाला पाउडर ऐड करती हूँ, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और बड़ा इन्हेंस होता है, फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पर जी चावलों का मेरा दम भी कंप्लीट हो गया था, और मैं चावलों को एज़ यूजुअल हिला लूँगी अच्छी तरह से, और मैं लाजमी चावलों को हिलाती हूँ ताकि नीचे वाले चावल ऊपर आ जाएं और अच्छी तरह से जो हैं वो चावल मिक्स हो जाएं, और मज़ीद जो नीचे वाले चावल हैं वो नीचे ना लगें और वो जल ना जाएं। तो इस वजह से मैं चावलों को अच्छी तरह से जो है
हिला लूँगी और अलग-अलग कर लूँगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ जी मेरी हंडिया भी बन के तैयार हो गई थी। मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था और आप चाहें तो आप इसके अंदर कम या ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग रोटी के साथ खाते हैं तो उस हिसाब से फिर कम पानी ऐड होता है। हम तो चावलों के साथ खाते हैं और माशाल्लाह चावलों के ऊपर सही पानी सही शोरबा ऐड करके चावल खाए जाते हैं। इस वजह से मैं ज़रा पानी ज़्यादा ऐड करती हूँ, लेकिन इतना पतला भी नहीं करती, लेकिन पानी आम की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद जी आज मेरी हेल्पर नहीं आई, मेरी हेल्पर ने मुझे धोखा दे दिया और आज जो है वो काफ़ी गंद पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं कि जो है फूल झाड़ू से झाड़ू मार लेते हैं, ताकि जो गंद पड़ा हुआ जो बच्चों ने पेंसिल के तराश और कागज़ वगैरह फेंके हैं वो तो साफ़ हो जाएं। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, बच्चे साथ साथ टीवी देख रहे थे और खाना खा रहे थे। और यहाँ पर मैंने कहा जी चले मैं जल्दी जल्दी जो है वो झाड़ू फेर लेती हूँ, ताकि जो भी मोटा मोटा गंद है वो निकल जाए, क्योंकि डीप क्लीनिंग तो मैं नहीं करूँगी, ना मेरे से होती है, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे से नहीं होती, इसलिए तो मैंने हेल्पर लगवाई हुई है। तो मैंने कहा चलें हल्का हल्का मैं झाड़ू मार देती हूँ जो भी गंद वगैरह डला हुआ है, क्योंकि कोई आ जाता है तो अचानक ही आता है तो फिर इस तरह से जो है वो अच्छा नहीं लगता। जो भी है बच्चों का घर है या जो भी हो, हेल्पर आए या ना आए, लेकिन हमें तो अपना घर क्लीन रखना चाहिए। तो यहाँ पर जी मैंने फिर यही सोचा, यही फ़ैसला किया कि चलें झाड़ू तो मैं मार लेती हूँ, तो ये कि थोड़ा बहुत तो बेहतरी आ जाएगी। बाकी क्लीन ही था, इतना गंदा नहीं था, बस ये कि बच्चे जो हैं वो पेंसिल तराशते हैं और कागज़ वगैरह फटते हैं, कुछ भी ये देख लें। तो ज़्यादा कुछ भी गंद नहीं निकला, सिर्फ ना ज़्यादा मिट्टी निकली है, सिर्फ वही था पेंसिल के तराश और ये कि कागज़ वगैरह। तो मैंने अच्छी तरह से फिर जो है वो झाड़ू मार दिया था कि चलें तसल्ली हो गई कि हल्की फुल्की सी सफाई हो गई है। उसके बाद जी हस्बैंड आ गए थे कि जी कपड़े प्रेस करके दें। एक्चुअली उनकी कबर्ड में कोई भी प्रेस हुआ सूट नहीं था, तो वो मैंने उनको प्रेस करके दिया कि अच्छा चले मैं प्रेस कर देती हूँ। वो मैंने जल्दी जल्दी से प्रेस किया और उसके बाद फिर मैंने आराम से रिलैक्स होकर खाना खाया, क्योंकि जब काम सर पे हों तो फिर पता नहीं क्यों मुझे खाने का भी इतना मज़ा नहीं आता। तो मुझे बस यही होता है कि नहीं काम है, जल्दी खाओ, ये करो वो करो। तो इस वजह से मैंने सारे काम कंप्लीट करने के बाद खाना खाया, मज़ेदार से चावल खाए। उसके बाद जी आज बहुत से काम थे जो मुझे निपटाने थे। मैंने बच्चों की जो कबर्ड्स हैं वो क्लीन की और जो उनके गर्मियों के कपड़े थे उनको समेटा, क्योंकि मौसम जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने की तरफ चल रहा है, तो एकदम से तो बर्डन नहीं डलता, मेरे से होता नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा कर लेना ही बेहतर होता है। तो यहाँ पर जी मैं देख रही थी फ़िज़ान के जो कपड़े कौन से हैं जो उसको पूरे हैं और कौन से जो उसको छोटे हो गए हैं जो मुझे समेटने हैं या जो मैं किसी को दे दूँगी, तो अपनी हेल्पर को ही दूँगी, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पर मैंने सारे उसके कपड़ों की सेटिंग की। एक्चुअली इसी स्टैंड में उसके कपड़े पड़े होते हैं, इस वजह से सबसे पहले मैंने ये देखे काफ़ी आधी से ज़्यादा जो है वो खाली हो गई थी, क्योंकि काफ़ी कपड़े जो हैं वो उसको छोटे हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने ये देखें ये सारे निकाल दिए। एक और शापर बना था और एक ये भी पड़े हुए थे, इनको भी मैं अब शापरों में डाल दूँगी। और जी यहाँ पर जी ये फ़िज़ान के जो हैं गर्मियों के कपड़े मैं रखती हूँ, तो ये मैं इनको सारे को कवर समेट दूँगी फ़िलहाल। फिर जब नेक्स्ट सीज़न आएगा फिर देखूँगी कौन से पूरे हैं और कौन से छोटे हैं, और फिर उसको जो है वो छांटी करूँगी। फ़िलहाल जो है वो मैंने सारे जो उसके कपड़े हैं वो मैंने समेट दिए थे। और अब नेक्स्ट बारी थी हुज़ैफ़ा की अलमारी की। ये यहाँ पर जी होते हैं हुज़ैफ़ा के कपड़े, और हुज़ैफ़ा के कुछ मैं और भी कपड़े लेके आई थी, तो वो भी मैं उनको भी अच्छी तरह से मैनेज करूँगी। ये देखें जी मैंने शापर बना दिए थे, जो भी कपड़े थे फ़ैज़ान के गर्मियों के उसके मैं शापर बना के ही रखती हूँ। और जो मेरे कमरे में जो ऊपर गैलरी है उसमें फिर मैं जो है अपने बैग्स हैं अटैचियाँ उनमें रख देती हूँ। तो ये कि मतलब इस तरह ये कि कबर्ड्स भी जो हैं अलमारियाँ भरी हुई नहीं रहती, यानी कि उसी जगह से कपड़े उठाए और उसी जगह पे नेक्स्ट सीज़न के कपड़े लगा दिए। तो यहाँ पर जी मैंने हुज़ैफ़ा के जो हैं वो जी जो हाँ बाजू वाले कपड़े अलहदा किया और बाकी जो कपड़े हैं उनको छांटी किया और उसकी अलमारी को सेट कर दिया। उसके बाद जी ये शाम का टाइम था, मैं थक गई थी और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलें जी कुछ मंचिंग करते हैं, बच्चे घर पे नहीं थे। तो यहाँ पर जी मैं दाल लाई हुई थी नीम को
और ये थी साथ जी मैंने किटकैट रख ली। और ये बड़ी मज़े की निम्को थी, गोर में से मैं लाई थी, गोर में की अपनी निम्को थी। तो मज़ा आया, मैंने अपना जो है कह लें मी टाइम बैठ के इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। किटकैट भी बहुत मज़े की थी। मुझे वैसे चॉकलेट्स में जो है किटकैट बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद जी रात को जी गोलगप्पे वाला आया तो हमने बैठ के गोलगप्पे इंजॉय किए। ये रात 7 बजे का टाइम है। तो जी बच्चों ने कहा जी खाने हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो जी उसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।